नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज चैनल। सबसे पहले सबसे तेज खबर आगरा से। आगरा आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। उन्होंने कहा, किसानों के साथ आने का नाटक कर रहा विपक्ष। राहुल और अखिलेश खेती के बारे में नहीं जानते, गाजर और धनिया की पत्तियों में अंतर नहीं कर पाएंगे। सपा की पंचर साइकिल लेकर चेहरा चमकाने में लगे अखिलेश। 4 साल तक घरों में बैठे रहे, अब चुनाव आते ही संघर्ष कर रहे हैं। 2022 में फिर भाजपा की बन रही सरकार। आगरा से इंडिया फास्ट न्यूज के संपादक विकास शर्मा की खास रिपोर्ट। प्रदेश के एक किसान को, आगरा के एक किसान को देना चाहता हूं। हमारी सरकार का लक्ष्य है, जब तक किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, जब तक किसान की उपज का उचित मूल्य उसको प्राप्त नहीं होगा, जब तक उसको समय से खाद बीज पानी नहीं प्राप्त होगा, तब तक उसका जो विकास है नहीं हो सकता। तब तक किसान का बेटा किसान बनने के बारे में नहीं सोच सकता। हम तो बचपन में यह सुनते आए अपने माता पिता से, खेती के बारे में ये कहा जाता था। हमारे चूंकि आगरा नगर का कार्यक्रम है, यहाँ व्यवसायी हमारे मित्र बहुत है, लेकिन बचपन में यह कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। यानी वो अब खेती को सबसे उत्तम व्यवसाय उत्तर भारतवर्ष की धरती पर माना जाता था। उसको उत्तम बनाने की दिशा में जो करना होगा वो करेंगे। और ये जिनको मैं आज, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, 2 लोगों को आप बुला करके, अचानक बुला करके अगर पहले से बता देंगे तो शायद वो देख करके आएंगे। राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, दोनों लोगों को बुला लीजिए। अगर धनिया के पेड़ में और गाजर के पेड़, उसके पत्ती का अंतर ये पहचान लेंगे तो मैं मानूंगा कि वास्तव में किसान के बारे में कुछ जानते हैं। नहीं जान सकते, इनको मालूम ही नहीं है खेती क्या होती है। खेती की निराई, गुड़ाई, बुआई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई क्या होती है, इनको कभी इन्होंने किया नहीं है। ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को गुमराह करो, शायद इसके बीच में से रास्ता निकल आए। लेकिन इनका रास्ता तो देश की जनता ने बंद कर दिया। 2014 से बंद हुआ है, अभी 2022 तक के लिए तो बंद ही है। बंद है ना? तो मैं इन सबको कहना चाहता हूं, इसलिए आप सबके बीच में आज यहां पर आने का मौका मिला। बहुत सारी बातें और भी, एक योजना जिनका की लोकार्पण और 12 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास आज यहां पर होगा। लगभग 46 करोड़ की योजनाओं आदरणीय श्याम भदौरिया जी, संतोष कटारा जी, अशफाक सैफी साहब, राजकुमार गुप्ता जी, दीपिका लाल जी, रंजना पवार जी और बहुत सारे ऐसे हमारे कहते हैं। स्वागत करते हुए, ये उद्घाटन करते हुए, लोकार्पण करते हुए, शिलान्यास करते हुए, देखिए उस तरफ देखिए, अभिनंदन अभिवादन। इसी कड़ी में हमारे मध्य माननीय विधायक हमारे मध्य पधारते हुए, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे पूर्व शहर अध्यक्ष और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी नहीं देते हैं। जो प्रस्ताव मेरे विभाग के अंतर्गत आता है वो अपने क्षेत्र की जनता को आवागमन की उच्च स्तरीय सुविधा कैसे मिल जाए, इसी का प्रस्ताव देते हैं। तो वह चाहे सेतु हो, चाहे सड़क हो। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो प्रस्ताव दिए हैं उनको भी, और जो प्रस्ताव भविष्य में आप देंगे उनको भी प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने का काम किया जाएगा। यह भी मैं यहां पर आज कह करके जा रहा हूं। मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सबके सामने एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं। जैसे मैं आगरा में आया तो मैं आगरा आने से पहले समीक्षा कर रहा था कि आगरा के अंदर हम सड़कें तो बना रहे हैं, लगातार बनाएंगे, अन्य विकास के काम हम कर रहे हैं और निरंतर करेंगे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाने का काम किया है, कुछ अलग प्रकार के प्रयोग भी हमने करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं यूपी बोर्ड के, जिनका स्थान टॉप 20 में आता है हाई स्कूल और इंटर में, उनके घर तक की सड़क डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से हम बनाने का काम करते हैं। जिसमें उस बच्चे की, जो प्रतिभाशाली बच्चा है, उसका फोटो भी लगाते हैं, उसके नाम से उसके घर तक की सड़क बनाने का काम करते हैं। और आपके जनपद में भी ऐसी कई सड़कें बन चुकी हैं। अभी इस 2020 के सत्र में जो बच्चों ने टॉप किया था, ऐसी 3 सड़कें केवल यह 5 विधानसभा क्षेत्र के अंदर बन रही हैं, जिसका विवरण
मेरे विभाग के या सूचना अधिकारी लोग आपको दे देंगे, मैं एक एक वर्णन नहीं करना चाहता। इसी प्रकार से हम लोगों ने देश की सेवा में, हम आप सुरक्षित इसलिए हैं कि जो भी मुद्दे हैं, भारत सरकार के वरिष्ठतम मंत्री लगातार किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान हमारी सरकार की प्राथमिकता थी, है और रहेगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों की आमदनी को बढ़ाने की दिशा में जो यह बहुत बड़ा फैसला देश के हित में, किसान के हित में लिए थे, उसका ही ये परिणाम है कि आज देश के अधिकतम हिस्सों में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के फैसले में इसका विरोध नहीं किया। सपा के कुछ पंचर साइकिल के साथ कहीं कहीं कुछ लोग दिखाई दिए, लेकिन वो पंचर साइकिल बचाए नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर देगी जनता, और वह 2022 में भी उनका पता नहीं चला। उन्नाव तक साइकिल यात्रा निकालने जा रहे थे, अपनी किसान यात्रा निकालने जा रहे, इस पे आप क्या कहेंगे? आप सब पत्रकार मित्र उनके साथ चले गए, इसलिए घर से बाहर 4 साल बाद 1 घंटे के लिए निकले थे। वो काम नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी को गुमराह करके, भड़का करके, जातिवाद से, गुंडागर्दी से, माफियाओं के सहयोग से, अपराधियों के सहयोग से हम उत्तर प्रदेश सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ये संभव नहीं। 2022 में क्या देख रहे हैं? भाजपा 2022 में फिर से एक बार 300 से अधिक सीटें जीत करके भाजपा फिर सरकार बनाएगी। प्रसाद मौर्य जी पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, अभिवादन कीजिए। बहुत जल्दी इसको कार्यक्रम को सभी लोग बस मंचासीन हो जाएं। हमारे मध्य हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय सांसद महोदय हमारे आगरा के एसपी